मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं कितना सुंदर सा कितना प्यारा सा ये बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब का ये स्वेटर है। न्यू बॉर्न बेबी का 0 से लेके 3 मंथ तक का है। ये बिल्कुल फिट आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, ये बिल्कुल उसी हिसाब से है। इसका मेज़रमेंट बुनाई के हिसाब से तो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अब मैं इंच टेप के हिसाब से बताती हूँ। इंच टेप के हिसाब से इसकी लंबाई देखिए 9.5 इंच आ रही है और इसकी चौड़ाई 8.25 इंच आ रही है। आस्तीन का भी बताती हूँ मैं। आस्तीन देखिए 7 इंच आ रही है और बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा है ये। इसको मैंने पूरा सेट इसका बनाया है। देखिए पूरा सेट बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सेट। ये देखिए ये इसका कैप है और ये इसकी बूटीज़ हैं। बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा ये सेट बनाया है। कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। यदि आपको पूरा बनाना है तो मेरे स्वेटर वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैप के और शूज़ का लिंक मिल जाएगा और कैप वाली वीडियो में शूज़ का और स्वेटर का और बूटीज़ वाली वीडियो में आपको कैप का और स्वेटर का लिंक मिल जाएगा। ये तीनों वीडियो मैंने अलग अलग बनाई हैं। बूटीज़ की अलग है, कैप की अलग है और स्वेटर की अलग है। इसीलिए आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप तीनों चीज़ें आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत प्यारी सी हैं ये। देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही हैं। पूरा स्वेटर मैंने दिखा दिया है इसको बड़ा करके आपको। बहुत प्यारा सा लग रहा है ये। यदि आपको बनाना हो तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें से मिस मत करिएगा वीडियो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो आपको पूरा अच्छे से बनाना नहीं आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे और बढ़िया लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और जानने वाले को भी बताइएगा, वो भी इतना प्यारा सा सुंदर सा सेट बना लेंगे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो और भी हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं, इसीलिए आप मेरे वीडियो सारे देखिए। यदि आपको और भी कुछ अच्छा लगे तो वो भी बना लीजिएगा और यदि कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब हम इतने प्यारे से सुंदर से स्वेटर को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हमने इसमें 64 चेन्स बनाई थी और उनके अंदर 2 का 1 करते हुए ये हमने पूरी लाइन बना ली है। अब इसमें हमने क्या किया है देखिए, सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जो 10 वाली है उसमें मार्क कर लिया है और फिर 11 के बाद मार्क कर लिया है। फिर हमने 20 के बाद और फिर 11 के बाद और फिर ये 9 हमने छोड़ दिए हैं मार्क करने के बाद। ये दोनों हमारे फ्रंट के रहेंगे, ये दोनों हमारे आस्तीन के रहेंगे और ये बैक का रहेगा। देखिए मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि हमने किस तरीके से बनाए हैं। आगे वाली साइड में हमने 9 रखे हैं दोनों तरफ, 1 कॉर्नर के लिए रखे हैं, उसमें हमने मार्क लगा दिया है। हर 1 वाले में कॉर्नर वाले में हमने मार्क लगा दिया है। 11 आस्तीन के लिए, 20 बैक के लिए। फंदे कितने हैं? 64 फंदे हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। इसको हम देखिए इस तरीके से एक चेन लेकर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में हमें 2 का 1 बनाते हुए ही पूरा स्वेटर बनाना है। 2 का 1 करके हमने कितनी डाली थी है यहाँ पर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फ्रंट वाले हैं। ये हमने इनको
2 का 1 करते हुए बना लिया है। अब जिसमें मार्क लगाया है उसमें से हम मार्क निकाल देंगे और ये जो कॉर्नर वाले जो 1 1 जहाँ पर लिखे हैं हमने वो वाली आ गई है। इसके अंदर हम एक ही होल में 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 बार बना दिए हैं और इन तीनों में से देखिए ये 3 है, 1 2 3, जो मिडिल वाला है बीच वाला उसके अंदर फिर से मार्क लगा देंगे। हमें फिर इसी के अंदर बनानी है जब भी बनानी है। और क्या करना है, अब हमें ये जो हमने 11 बनाई है वो 11 बनानी है और मार्क वाले में फिर से एक ही होल में 3 बनाने हैं। देखिए 11 हमने बना लिए हैं और ये जो मार्क वाला है इसे हम निकाल देंगे और इसके अंदर हमें एक ही होल में 3 बनाने हैं, 1 2 और ये 3। और बीच वाले में हमें फिर से मार्क लगा देना है। बीच वाला कौन सा है पहले ट्राई कर लेना है, 1 2 3। ये 3 बनाए हैं तो ये बीच वाला है, इसके अंदर हम फिर से लगा देंगे। और अब ये बैक वाले हम 20 जो हैं वो बनाएंगे और कॉर्नर पर फिर से हम एक ही होल में 3 बार बनाएंगे। देखिए ये हमने बैक के 20 बना लिए हैं और अब इस वाले होल के अंदर भी हम 3 बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए और बीच वाले में हम मार्क लगा देंगे। अब फिर से ये बना लेंगे और ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये फिर से आ गया है, इसके अंदर फिर से हम एक ही होल में 2 और ये 3 बनाएंगे और बीच वाले में मार्क लगा देंगे। ये पहचान के लिए लगा रहे हैं जिससे कि हमें समझ आ जाए कि हमारा कॉर्नर यहाँ पर है। और अब ये वाली भी हम इस तरीके से बना देंगे। देखिए ये पूरी लाइन बनके तैयार हो गई है और ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम इसके बाद में दूसरी लाइन बनाएंगे, वो किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए एक हमने चेन लेके इसको पलट लिया है और अब इसमें भी हम 2 का 1 बनाएंगे। ये कितने थे पहले, यहाँ पर 9 थे ये। अब एक हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई है, ये वाली जो 3 बनाई है एक ही में, तो एक इस साइड बढ़ गया है और एक इस साइड, तो ये 9 के 10 हो गए हैं। अब इसको हम देखिए 10 बना लेंगे। देखिए 9 हमने बना लिए और एक जो हमने ये एक ही में 3 बनाए थे उसमें भी ले लिया है, तो ये इस साइड 10 हो गए हैं। अब ये जो मार्क वाला है अब हम इसे निकाल के अब इस वाली सिलाई पर हम केवल इसके अंदर एक ही बनाएंगे। एक बार हम 3 बनाएंगे और एक बार हम 1 बनाएंगे और मार्क हम लगा देंगे, क्योंकि हमें ध्यान रहे कि हमें इसी के अंदर बनाना है, इसीलिए हम इसके अंदर मार्क ज़रूर लगा देंगे। एक बार हमें 3 बनाने हैं इसी होल में और दूसरी सिलाई पर एक ही बनाना है, ध्यान रखना। अब देखिए ये वाले फंदे हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। यहाँ पर एक बढ़ गया, ये जो 3 बनाए थे उसका एक, और ये वाले जो 3 बनाए हैं उसका एक इधर आ गया, तो 2 फंदे इस साइड बढ़ गए हैं। अब आस्तीनों का बना के एक बार हम और दिखाएंगे। देखिए आस्तीन वाला भी हमने जब बनाया है तो इसमें एक ही बनाया है। अब ये बैक वाला बना लिया है और मार्क के पास आ गए हैं, इसमें हम एक ही बनाएंगे, एक बनाएंगे और इस वाले में हम ये देखिए लगा देंगे और इस साइड का भी हम इसी तरीके से ही एक बना के ही कंप्लीट करेंगे। और जो नेक्स्ट सिलाई बनाएंगे उस पर हम फिर से 3 बार एक ही होल में लेंगे। एक बार एक सिलाई पर हमें एक बार लेना है और एक बार हमें
एक ही होल में 3 बार लेना है। उसका कारण ये है कि हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो उसमें इतनी लंबी स्टिच आती है, तो हम हर एक में 2 बार ले लेते हैं, लेकिन ये 2 का 1 करने के बाद ही हम सिंगल क्रोशिया जो बना रहे हैं, सिंगल क्रोशिया में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा बढ़ता है, तो हम 2 सिलाई के बाद बढ़ा रहे हैं। देखिए 1 सिलाई हम छोड़ दे रहे हैं, हमने इसमें 1 बनाया है और इसके अंदर हम मार्क डाल देंगे पहचान के लिए, और ये वाले फंदे हम इसी तरीके से 2 का 1 करके बना लेंगे। ये देखिए हमने 3rd सिलाई कंप्लीट कर ली है। 1 सिलाई बनाने के बाद हमने मार्क लगाए थे, दूसरी सिलाई पर हमने कॉर्नर पे एक ही होल में 3 बार बनाए हैं, और तीसरी वाली सिलाई में हमने कॉर्नर पर केवल एक में 1 ही बनाकर मार्क लगा दिया है। अब ये हमारी 4th वाली सिलाई है। तो हमने क्या बताया है, एक सिलाई पर आपको होल में जहाँ मार्क लगाए हैं वहाँ पर 1 बार लेना है, और एक बार एक ही होल में 3 बार लेना है। तो अब हम 1 बार ले चुके हैं, इस सिलाई पर हमें 3 बार लेना है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं मार्क जहाँ लगा है, इसे निकालेंगे। अब इस होल में हम 1 2 3 ले लेंगे। 3 लेने के बाद क्या करना है हमें, 1 2 3, और ये बीच वाले में हम मार्क लगा देंगे। अब इस वाले में भी हमें यहाँ पर आकर 3 लेने हैं, एक में, इस वाले में भी एक में 3 लेने हैं, और इस वाले में भी 3 लेने हैं। और नेक्स्ट वाली जो सिलाई आएगी, ये 4 वाली बना रहे हैं, 5 वाली, उसमें हर कॉर्नर पे एक बार ही लेना है। एक बार हमें 1 बार लेना है, और एक बार हमें 3 बार लेना है। ये 4 बन गई हैं। ऐसी जब 20 सिलाई बन जाएंगी तब हम आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है। देखिए हमने ये इतना बना लिया है। इतना बनाकर हम बताते हैं हमने क्या किया है। पहले हमने आपको जो बढ़ाना बताए हैं, जो इस कॉर्नर पे आप बढ़ा रहे थे, एक होल में 3 ले रहे थे, और दूसरी बार हम जब पलट के बना रहे थे तो एक होल में 1 ही बार ले रहे थे। फिर दूसरी साइड से बना रहे थे तो एक होल में 3 बार, फिर जब पलट के बना रहे थे तो एक होल में 1 बार। इस तरीके से हम बना रहे थे। हमने 5 बार 1 करके बढ़ाया है, और 5 बार 3 करके बढ़ाया है। और ये आपको दिख रही है, या 2 सिलाइयों का 1 बनाया है, तो 2 4 2 6 2 8 2 10। सिर्फ यहाँ तक हमने 1 बार 1 और 1 बार 3, 1 बार 1 1 बार 3 किया है। उसके बाद हमने जो ये इतनी सारी सिलाइयाँ बनाई हैं, हमने हर बार हर कॉर्नर पे एक होल में 3 बार ही बनाए हैं, दोनों साइड से। इस साइड से चला है तब भी हमने 3 ही बनाए हैं, और इस साइड से बनाए हैं तो भी हमने 3 ही बनाए हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। केवल हमने 10 सिलाइयों पर ही 1 बार 1 और 1 बार 3 करके किया है। उसके बाद हमने हर एक होल में 3 बार ही किया है, 1 बार किया ही नहीं है। हर एक में 3 ही बढ़ाए हैं, क्योंकि हमने जब देखा कि 1 बार 1 और 1 बार 3 करके बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए बहुत कम बढ़ के आ रहा था। यहाँ तक बढ़ाई है हमने, ये 2 आपको दिखाई दे रही हैं। ये 2 सिलाई के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक 10 सिलाई बन गई थी। 10 सिलाई में बहुत कम बढ़ा। हमें आस्तीन के लिए देखिए इतना रखना था, तो हमने हर कोने पर 3 ही बढ़ाए हैं, एक किसी में नहीं बढ़ाया है। तब हमने ये इतनी बना ली है। हम आपको गिन के बताते हैं कितनी है सारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का मतलब है 28 सिलाइयाँ हमने इसके अंदर बनाई हैं, तो ये 14 दिखाई दे रही हैं। 2 सिलाई में 1 दिखाई देता है। ये 28 सिलाई हमने बना ली हैं। अब हम आपको इसको ज्वाइन करना बताएंगे, और फिर इसमें बुनाई डालना बताएंगे। देखिए हम ये कॉर्नर से शुरू करेंगे। 1 सिलाई लेकर हमने पलट लिया है। अब ये वाले हम पूरे बना लेंगे। ये हम पूरे बना लेंगे।
फिर हम ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद से हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक आ जाएंगे कॉर्नर तक, तब हम आपको बताएंगे। आस्तीन हमें इसके अंदर ज्वाइन नहीं करनी है, अब केवल आगे और पीछे वाला हिस्सा ही ज्वाइंट करना है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और जिसके अंदर ये लगा है जिस कोने में, ये हम नहीं छुएंगे, इसे हम आस्तीन में मिला लेंगे। अब देखिए हम आस्तीन को छोड़ देंगे और इसका ये वाला होल जो है जिसके अंदर लगा है वो भी छोड़ देंगे। अब हम ये वाला जो होल है यहाँ से बनाएंगे। ये वाला हम बैक पूरा बना लेंगे, फिर हम फ्रंट वाला जोड़ेंगे। और ये आस्तीन है, इसको हम बाद में बनाएंगे, केवल आगे और पीछे का ही हमें पहले बनाना है। देखिए बैक में ही है, अभी हम बैक के हम कंप्लीट कर लेंगे, कॉर्नर तक आएंगे तब हम आपको बताएंगे। उसे जोड़ने के बाद आगे और पीछे का एक हो जाएगा, और हम उसको ही पहले बनाएंगे, आस्तीन हम बाद में बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, और ये जो कॉर्नर वाला है इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसके बाद वाला जो है इसके अंदर से, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम आस्तीन में ही बनाएंगे। और ये वाला जो आगे का फ्रंट का है इसको हम जोड़ेंगे। आस्तीन वाला नहीं छूना है हमें अभी, इसका होल वाला भी छोड़ देंगे। इसके बाद से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए ये सारे फंदे एक साथ जोड़कर हमने ये इतना बना लिया है। ये इस तरीके से हमने फ्रंट वाले और बैक वाले साथ में जोड़े थे, आपको बताया किस तरीके से जोड़ने हैं, और उसके बाद हमने इतना बना लिया है। अब इसकी लंबाई इतनी रखनी है, ये थोड़ा बहुत बढ़ाना या घटाना है, ये हम बाद में निश्चित करेंगे। पहले हम आस्तीनें बना रहे हैं, और आस्तीनें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। आस्तीनें बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये सिलाई जो है ये सीधी साइड से हमने बनाना ख़त्म की है या फिर उल्टी साइड से ख़त्म की है। ये हमने देखिए बैक में हम इधर से दिखाते हैं आपको, ये उल्टी साइड में हमने यहाँ से ख़त्म की थी, तो हमें ये बैक साइड से ही धागे को ज्वाइंट करके बनाना होगा। क्योंकि यदि हम सीधी साइड से इसको ज्वाइंट करके बनाएंगे तो ये हमारे जो लेमे बन के आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसका जो क्रम है ये बिगड़ जाएगा। इधर से बना देंगे हम, देखिए यहाँ पर ये वाली बनी हुई है, तो इसके बाद ये क्रम बदल जाएगा। इसीलिए जहाँ से ये वाली बनी हुई है वहाँ से हमें शुरू करना है, तो हमने इसको उल्टा कर लिया है। यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल एक जैसे आनी चाहिए ये। इसके क्रम बदल गया तो आपका बीच में से अच्छा नहीं लगेगा। देखिए फर्स्ट वाली चेन में हमने ये देखिए बीच में से, यहाँ से देखिए हमने ये धागा ज्वाइन कर लिया है। अब हम हर एक में बनाएंगे। आस्तीनों में ये 46 स्टिचेस हैं, हर एक में हम पहले एक एक बनाते जाएंगे, और उसके बाद हम बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा कम करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि हमें किस साइड से शुरू करना है कि आस्तीनों में ज़रा सा भी इसके डिज़ाइन में बदलाव ना आए। ज़रा सा भी बदलाव आ गया तो बीच में से देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा। पहले से ही आप जिस समय धागा तोड़ें, यहाँ से बीच में से बनाना शुरू करें, तभी देख लें कि आप इसको कहाँ से बंद कर रहे हैं, सीधी साइड से या फिर उल्टी साइड से। हमने ये उल्टी साइड से इसमें हमने आस्तीन में बंद कर ली थी, सीधी बनाकर छोड़ दी थी, तो फिर उल्टी वाली साइड का नंबर आ गया था। सीधी साइड की बना के छोड़ी थी हमने,
तो फिर उल्टी साइड से नंबर आ गया है, इसीलिए हमने उल्टी तरफ से इसको बनाना शुरू किया है। और ये 46 स्टिचेस हैं, हमने हर एक के अंदर एक एक लेना है। अब देखिए, ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए लास्ट में एक और है, उसे भी हम ले लेंगे। तो हमारी ये 46 हो गई हैं। और अब इसको हम देखिए इस तरीके से ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड इधर से बनानी पड़ेगी और एक बार इधर से बनानी पड़ेगी। और कभी कभी हम यदि थोड़ा सा मिस कर गए गोल बनाते बनाते तो फिर डिज़ाइन में अंतर आ जाएगा, इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे नहीं, हम इसको आसानी के लिए अपनी इसी तरीके से बनाएंगे और बाद में सिलाई करेंगे। इससे फ़ायदा एक होगा, ये फ़ायदा होगा इससे कि हमारी ये स्टिचेज़ हैं ये ख़राब नहीं होंगी कभी भी, और बीच में सिलाई करना तो वैसे ही बहुत आसान है। अब इसे मैं बताती हूँ किस तरीके से कम करेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी है, ये कोट जैसा स्टाइल का हम बना रहे हैं। ये 46 हैं, 3-4 सिलाइयाँ बना लेंगे। 4 सिलाई के बाद हम एक इस साइड और एक इस साइड कम कर देंगे, तो ये 2 स्टिचेस कम हो जाएंगी। और उसके बाद में 4-5 और बना लेंगे। 4 सिलाई का मतलब है ये वाले 2, 1 और ये 2, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एक फंदा यहाँ पर घटा देंगे दोनों साइडों में। और उसके बाद में फिर हम 6 सिलाई बाद यानी 3 लाइन बन जाएंगी, तो उसके बाद में एक एक फिर घटा देंगे। तो हमारे घट गए 4, 46 हैं, तो ये 42 रह गए हैं। फिर उसके बाद एक बार और घटाएंगे और 40 फंदे हम इसमें रहने देंगे। इस तरीके से इसका छांट करना है। चलिए हम कर लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए आस्तीन की लंबाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम बताते हैं इसमें हमने किस तरीके से फंदे घटाए हैं। ये हमारे यहाँ पर 46 फंदे थे। 46 फंदे में से हमने 1 इस साइड, 1 इस साइड, 1 इस साइड, 1 इस साइड करके 4 बार घटाए हैं। ये देखिए 1 और ये 2, 3, तीसरे वाले पे हमने घटा दिया है, फिर 3 करके घटा दिया है, फिर 3 करके घटा दिया है। इस तरीके से हमने 4 बार घटाए हैं। तो 46 फंदे थे, तो अब ये 38 फंदे रह गए हैं। 38 फंदे में हमने ग्रीन कलर से बॉर्डर बनाया है। और देखिए बिल्कुल आस्तीन ठीक लग रही है। इसकी हम यहाँ से गिन के बताते हैं कि हमने ये कितनी लाइनें बनाई हैं। ये हमने 13 लाइनें बनाई हैं। 13 आप जो ये दिखाई दे रहे हैं उभरे उभरे, ये गिन के बताए हैं। ये जो 13 सिलाई हैं ये 26 बनाने के बाद ये 13 दिखाई देते हैं। 2 सिलाई पर एक दिखाई देता है, तो हमने 26 सिलाई बनाई हैं, तो ये 13 दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने बॉर्डर बनाया है। अब हम आपको बताएंगे कि हमने ये नीचे जो लाइनें हैं यहाँ पर कितनी बनाई हैं और इसके बाद बॉर्डर बनाया है। ये हम उभरी उभरी गिन के बता रहे हैं। ये 19 है। 19 लाइनें 38 लाइनें बनने के बाद आती हैं। 38 लाइनें बनाई हैं, तो ये 19 ये आपको दिखाई दे रहे हैं वो बनाए हैं। उसके बाद हमने 2 बॉर्डर में बनाई हैं, यानी 4 सिलाई बॉर्डर में बनाई हैं, तो ये 2 दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर का कलर हमने बदल दिया है जिससे सुंदर दिखाई दे। और ये आस्तीन में हमने अभी 3 बना के देखा था, लेकिन हम 1 हटा देंगे, इसमें भी हम 2 ही कर देंगे। अब ये आगे का हम बताते हैं कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये बॉर्डर है इसमें हम ग्रीन ऊन से ही उठाएंगे फंदे। ग्रीन ऊन से ही हमने ये 4 फंदे उठाए हैं। ये 1 कॉर्नर में है, एक ही कॉर्नर में 2 ले लिए हैं, 1 2 3 4। उसके बाद हमने येलो कलर लगाया है। येलो कलर से हम पहले फंदे उठा लेंगे, ये चेन बना लेंगे जब, उसके बाद हम ग्रीन से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितनी फिनिशिंग आई है। यहाँ पे कोई भी ज्वाइन नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने ग्रीन में ग्रीन से उठाई हैं। ग्रीन में ग्रीन से इसलिए उठाई हैं क्योंकि ये बॉर्डर ग्रीन है और इसके बाद ये ग्रीन ही बनेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए हमने
ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से उठाए हैं। देखिए दोनों साइड में, इस साइड भी और उस साइड भी। और ये फंदे हम उठाते जा रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, चेन बन रही है, ये येलो से बनाई हैं। इसके बाद हम टोटल पूरी लाइन ग्रीन से ही बनाएंगे। और जैसे ये दो हैं वो ही 2 लाइनें, यानी कि 4 सिलाई बनाएंगे तो उसमें ये 2 लाइनें दिखाई देंगी। अब ये किस तरीके से उठाने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से उठाने हैं हमें। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होल दिखाई दे रहे हैं, इनमें उठाने हैं। और क्या करना है, इसमें 3 बार उठाने हैं और 1 बार होल छोड़ना है। देखिए हमने 2 उठा लिए हैं, अब ये 3 उठा लिए, 3 उठा लिए। अब एक होल हम ये वाला छोड़ देंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए 1, फिर दूसरे वाले में से 2, फिर तीसरे वाले में से 3। अब ये 3 उठा लिए लगातार, और फिर हम एक ये वाला होल छोड़ेंगे, ये वाला कॉर्नर वाला। उसके बाद यहाँ से उठाएंगे। देखिए एक बार हम इसमें ले रहे हैं और एक बार ये बीच वाले में से ले रहे हैं। एक बार इसमें और एक बार इसमें। एक हो गया। अब एक के बाद ये दूसरा होल है, इसमें ले लिया 2। फिर ये तीसरा होल जो है इसके अंदर ले लिया 3। जब 3 हो जाएंगे तो क्या करना है, एक होल को हमें मिस करना है। अब ये इस होल में से लिया है तो ये वाला हम मिस करेंगे, इसके बाद फिर से उठाएंगे। देखिए ध्यान रखना है, एक जरूर मिस करना है। 3 के बाद एक मिस कर दिया और इसके अंदर हमने ये वाले में से ये उठा लिया है 1। फिर देखिए इसके बाद ये वाला होल आया है 2। फिर ये वाला होल आया है 3। और फिर क्या करना है, एक ये वाला होल मिस करना है। हर 3 के बाद एक होल मिस करके उठाना है। ऐसे उठाएंगे तो पट्टी बहुत अच्छी बनेगी। 1 2 3 और ये वाला होल मिस करके इसमें उठाएंगे। ऐसे करके सारे फंदे गले तक, यहाँ तक उठाएंगे। देखिए ये बहुत ढीला ढीला लग रहा है ना आपको, इसे हम सीधा करने के लिए हम देखिए अब सीधा हो गया है। हर 3 के बाद एक होल छोड़ रहे हैं, जिससे ये इस तरीके से ना भागे, सीधी पट्टी बन जाए। तो अब उठाना आ गया होगा। और ग्रीन वाले 4 फंदे हमें ग्रीन से उठाने हैं। देख लेना है आपको 3 फंदे में पूरे बैठ रहे हैं या आपके 4 फंदे में, तो वो ग्रीन से ही बनाएंगे। इसके बाद येलो से बनाएंगे। पूरे यहाँ तक हमने 54 चेन्स ली हैं, गिन के देख लेना। 54 चेन्स ली हैं गले तक, यहाँ तक। पहले यहाँ की पट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम गले की बनाएंगे। ये देखिए थोड़ी सी मैंने बनाई है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर हमने काज भी बनाए हैं, वो कैसे बना रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए 54 चेन्स ली थी हमने। और अब पीला बनाने के बाद एक हमने उल्टी साइड से बना ली है और फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड में हमने देखिए एक चेन बनाने के बाद एक चेन में 2 का 1 किया है। उसके बाद हमने ये 2 चेनें छोड़ी हैं और 2 नीचे ये जो हमने बनाए हैं इसको होलों को छोड़ा है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने इसमें 2 का 1 कर लिया है। उसके बाद हमने 2 चेनें ली हैं और 2 होल छोड़े हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिए हैं, फिर 2 चेनें लिए हैं और 2 होल छोड़े हैं। इस तरीके से हमने ये होल बनाए हैं। अब हम आपको बताते हैं, ये हमारे देखिए 8 हो गए हैं। इस वाले होल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चेनें लेंगे 1 2 और ये 1 और 2 होल छोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 8 बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऊन खुल गया है। 1 यहाँ पर हमने होल बना दिया है
3, इस तरीके से 8 बनाएंगे। देखिए 8 बना लिए हैं। अब हम फिर से 1 और ये 2 चेन लेंगे, 1 और 2 होल छोड़कर लास्ट वाले में हम इसको बना लेंगे। इस तरीके से लेके हम इसको 2 का 1 कर देंगे, फिर से हम इसे पलट लेंगे। अभी देखिए सारे कांच बन गए हैं। पलट के हम इस होल के अंदर डाल के फिर से 2 का 1 करेंगे। और अब जो ये कांच बनाया हमने, इसमें हमें क्या करना है, ये एक ही होल के अंदर हमें 2 बार लेने हैं। हमने 2 ये नीचे छोड़े हैं, 2 चेन छोड़ी हैं, तो 1 और 1 ये 2 बार ले लिए हैं हमने। अब हम ये जो 8 हैं वो फिर से 8 बनाएंगे और 8 बनाने के बाद फिर से हम लेंगे। 5 हो गए हैं, 6, 7, 8 बना के हमें इसके अंदर फिर से 2 बार लेना है। होल के अंदर 2 बार लेना है क्योंकि हमने 2 चेनें छोड़ दी हैं, इसीलिए हमें होल के अंदर 2 बार लेना है। और इसी तरह पूरी पट्टी बनानी है। फिर इसके बाद में एक उल्टी और एक सीधी 2 सिलाई और बनानी है और ये होल पट्टी वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आ रही है, जैसे हमने बनाना बताया है वैसे ही आपको बनानी है। चलिए ये वाली भी कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं। देखिए दोनों साइड की पट्टी हमने कंप्लीट कर ली है और ये कांच देखिए कितने सुंदर बन के आए हैं, बहुत प्यारे से हैं और बिल्कुल बीच की धारी में आए हैं, पता भी नहीं चल रहे हैं और आपके बहुत बटन बहुत अच्छे से इसमें लग जाएंगे। अब हम गले की पट्टी के बता रहे हैं हम किस तरीके से उठाने हैं। गले में हम कॉलर जैसा बना रहे हैं, कॉलर स्टाइल, इसीलिए हैं हमने यहाँ से ज्वाइंट किया है। देखिए ये बॉर्डर में से हमने ज्वाइंट नहीं किया है, केवल हमने जहाँ से येलो है वहाँ से ज्वाइंट किया है और 2 का 1 करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। ये जो बाउंड्री आ रही है, इसी बाउंड्री में से हमने इस तरीके से ही लिए हैं, हर एक में एक एक, क्योंकि नीचे जो हमने चेन्स डाली थी वो वाले फंदे बिल्कुल एक साथ थे, उन्हीं में से हमने उठाए हैं। और ये इस तरीके से देखिए हमने उठा लिए हैं सारे। और ये लास्ट वाला हम इनके बीच में से यहाँ से निकालेंगे। और ये जो है पट्टी, इस पट्टी के आसपास भी नहीं बनाएंगे, इसे छोड़ देंगे और ये वाली पट्टी भी हम छोड़ कर ही बनाएंगे। अब केवल जो येलो येलो वाला है वहाँ पर ही बनाने हैं। अब हम ये पट्टी छोड़कर यहाँ से इस तरीके से बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद हम यहाँ से फिर से 2 का 1 करते हुए बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से कॉलर बता रही हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से बनाना है, कुछ नहीं करना है। जो चेन्स थी उनमें से हमने ग्रीन कलर की चेन बनाई है 2 का 1 करते हुए, और अब बिल्कुल जैसे ये डिज़ाइन है 2 का 1 करते हुए वही डालना है। ये वाला बॉर्डर नहीं लेना है और ये वाला बॉर्डर भी नहीं लेना है। अब ये वाले जो जितने फंदे हैं हमने जो डाले हैं उन सबको हम बनाएंगे। जब इतना बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि कॉलर किस तरीके से आएगा। देखिए इसका कॉलर हमने बना लिया है, कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। इसमें हमने 20 सिलाइयाँ बनाई हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 सिलाई में 1 होते हैं, ये 10 बन गए हैं। फिर हमने इसको वर्क को बंद कर दिया है। इस तरीके से ये कॉलर बनके तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा बनाया है हमने, इसमें हमने कहीं भी कोई छांट किया नहीं है और इसको बस इस तरीके से मोड़ने से ये कॉलर बनके आ जाता है। देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है ये स्वेटर। और हमने आस्तीन की सिलाई भी कर दी है, बहुत ही प्यारा बनके आया है। हमने इसमें ये एक छोटा सा पैच भी लगाया है। यदि आपको लगाना हो तो आप भी लगा सकते हैं, हम इसे बनाना बता रहे हैं। इसे बनाने के लिए देखिए पहले हम इस तरीके से एक रिंग बनाएंगे, उसके अंदर से
देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे क्रोशिया को और एक चेन ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 का 1 करते हुए 12 ये जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बन गई हैं, 4 5 6 7 8 9 10 2 और बना दिए, 12 हो गई हैं। अब ये जो पहले वाला स्टिचेस है इसके अंदर इसको देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे और इस वाले धागे को कस के खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब हम देखिए 1 2 3 4 5 चेन्स लेंगे और इसके बिल्कुल बराबर वाला जो है ये हल्का सा आधा इस साइड दिखाई दे रहा है आपको, इसे छोड़ देंगे और ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर हम इस तरीके से लेकर और 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 लेंगे, 1 छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में हम इसको इस तरीके से डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए 4 कली बन गई हैं। अब ये हमने 5 ले लिए हैं, 1 छोड़ के 1 के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे और अब एक और रह गया है। 1 2 3 4 5 करेंगे और जिसमें से हमने ये बनाया है पहले वाला उसी के अंदर डाल के और ले लेंगे। स्लिप स्टिच नहीं करनी है, 2 का 1 ही करना है, लेकिन इस वाले में जो लास्ट वाला है केवल इसके अंदर ही स्लिप स्टिच लेनी है क्योंकि इसमें हम एक पहले बना चुके हैं। अब देखिए ये सुंदर सा फ्लावर बन गया है, ऐसा ही हमने बनाया है और यहाँ पर टाक दिया है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है। टकने के बाद ये देखिए इसी तरीके की कलियाँ हैं। यदि आप चाहें तो और कुछ भी बना के टाक सकते हैं और बिना टाके भी ये बहुत सुंदर लग रहा है। यदि आपको इतना सुंदर प्यारा सा स्वेटर बनाना हो तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और संभाल के बनाइएगा। एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तभी इतना प्यारा सा बन के आएगा। देखिए बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के बिल्कुल फिट आएगा, उसी हिसाब से मैंने ये मेजरमेंट दिया है। उम्मीद है आपको पूरा बनाना आ गया होगा और आप अपने घर के बच्चे के लिए या फिर अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे के लिए बनाएंगे और जब आप बना लें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्वेटर कैसा बना और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे और डिज़ाइन भी दिए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।